हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करेंगे 20 नंबर चैप्टर की और चैप्टर रहेगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हमारे स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टोटल 85 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। थोड़ी मतलब लंबा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे IIM कहते हैं, IIM रोहतक, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा है। ये हुई थी 2009 में। IIM रोहतक में है, पूरे भारत का है, ध्यान रखिएगा। 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, तो ये हुई थी करनाल में 2017 में। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान निम्न में से किस जिले में है, ये सभी को पता होगा कि ये झज्जर के भाड़सा में है। हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC, और ये आपको पता है कि ये है आपका मानेसर में। यस, ये है आपका मानेसर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के कहाँ पर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये है आपका रेवाड़ी में। इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है ये रेवाड़ी में है। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया, ये भगत फूल सिंह, जो कि खानपुर सोनीपत में है आपका। हरियाणा में करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्न में से किस विकलांगता या विकलांगताओं का उपचार करता है, ये करता है आपका वाचन और श्रवण, जो डीफ एंड डम्ब जो डिजेबिलिटी होती है उसका करता है। 1966 में हरियाणा बनने के समय इसका एकमात्र इंजीनियरिंग जो महाविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, वो कहाँ पे थी ये पूछा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर है कुरुक्षेत्र। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतर शिक्षा का पहला संस्थान, खेलों के लिए अलग से महाविद्यालय, ये HAU हिसार है आपका। 9th नंबर का है आपका HAU हिसार, खेलों के लिए अलग विश्वविद्यालय। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी, तो ये की थी आपका मुंदड़ी गांव में। ठीक है, ऑप्शन बी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई, ये हुई थी 1963 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इनका मिलान करना है आपको और ये बताना है कौन कहाँ से है। तो चौधरी देवीलाल का तो पता ही होगा आपको, महर्षि दयानंद रोहतक में है। और आपका अगर यहाँ पे बात करें कि चौधरी देवीलाल ये सिरसा से हैं, चौटाला सिरसा आपको पता है। गुरु जम्बेश्वर ये हिसार से है और महर्षि मार्कंडेश्वर ये सिरसा से हैं। तो अगर ए की मैं बात करूं तो ए का है आपका 2, बी गुरु जम्बेश्वर की बात करें तो ये है आपका 3, महर्षि दयानंद 3 का है आपका 1, और महर्षि मार्कंडेश्वर की बात करें तो ये है सिरसा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका एक सेकेंड, ये गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए। फर्स्ट का आएगा 2, सेकंड का आएगा आपका थर्ड का आएगा फर्स्ट, और महर्षि मार्कंडेश्वर अंबाला में। ठीक है, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। किस वर्ष में हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया था, ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा है आपसे, तो ये क्या था 2001 में, ऑप्शन सी। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर जो गांव है वो किस यूनिवर्सिटी के पास है, ये है आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU यूनिवर्सिटी के पास मिर्जापुर गांव कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस गांव में सबसे अधिक महिला शिक्षा संस्थान है, तो ये खानपुर कला सोनीपत में सबसे ज़्यादा जो फीमेल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए, नल्हड़ मेवात में है। मेडिकल यूनिवर्सिटी रोहतक किस मुख्यमंत्री के नाम पर है, तो ये है आपकी भगवत दयाल। ठीक है, PGI जो बोलते हैं वो भगवत दयाल या PD शर्मा बोल लो। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये जब आप सोनीपत से जाओगे राठधना की तरफ और उससे आगे एक गांव आता है बरोटा, वहाँ पर है ये NH1 पे है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पता है चंडीगढ़ में है हमारा। वर्ष 2015 के अनुसार हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी, 2015 के अनुसार 5, 7, 6 या 8,
तो ये है अपनी 8, टोटल 8 विश्वविद्यालय 2015 के अनुसार। राज्य के किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, तो ये सोनीपत और मेवात में बनेगा मेडिकल कॉलेज। राज्य के किस संस्थान में एक मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल एस राधाकृष्ण स्कूल की स्थापना की जा रही है, तो ये की जा रही है आपके भिवानी में। वर्ष 2015 के अनुसार राज्य में कितने जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय हैं, तो ये हैं आपके टोटल 20, ऑप्शन डी। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी, ये पता होना भी चाहिए। और ये है आपका 24वें का कुरुक्षेत्र। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये हिसार में है, HAU। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर है, तो ये है आपका पलवल में। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर पलवल में। कौन सी हरियाणा राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा पर आधारित है, तो देखो लाडली योजना ये बेटियों के लिए है, ये भी मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। देखो ना केवल महिला के लिए नहीं पूछा, उन्मुख शिक्षा पर आधारित मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में नवनिर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके फरीदाबाद में नवनिर्मित। मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में है आपका। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश में बनेगा, आयुर्वेद का बनेगा हमारे पंचकुला में। आगे 31 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के उद्देश्य से किस नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, तो ये किया है आपका शिक्षा सेतु ऐप। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के भिवानी जिले में है। जयपुर में केंद्रीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA हरियाणा के डैश में ही एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने के लिए मदद करेगा, ये पंचकुला में बनेगा। हरियाणा में एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ पर है, तो ये है आपका, अगर यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे ये गलत हो गया, 34 हरियाणा का एकमात्र कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ पर है, ये आपके अंबाला में है जी, ठीक है। भारतीय प्रबंधन IIM हरियाणा के किस जिले में है, ये है आपके रोहतक में, ये अभी स्टार्टिंग में करके भी आए हैं हम। और अगर NIA की बात करें तो वो पंचकुला में है। हरियाणा की कौशल विकास मिशन की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी सोसाइटी के रूप में। 2015 में हरियाणा सरकार ने सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की थी। हरियाणा की कौशल विकास मिशन HSDM एक सोसाइटी के रूप में स्थापना की थी। शारदा लिपि में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में स्थित हैं, तो ये हैं आपके 5 ग्रंथ। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग जुलाई को किस रोग विरोधी महीने के रूप में मनाता है, तो ये मनाता है आपका डेंगू विरोधी, ठीक है। हरियाणा में 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम, मतलब जब बच्चा होता है उसके लिए तो शून्य होम डिलीवरी, ये कहते हैं कि घर पर डिलीवरी ना हो, अस्पताल लेके जाया जाए उन्हें। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा डैश शहर में किया था, कौन से शहर में, तो अंबाला शहर में। निम्न कवि और कवियत्रियों में से कौन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी है, तो ये कौन है हमारा, ये है हमारा श्याम सखा श्याम। ये कवि और कवियत्रियों में से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी है, श्याम सखा श्याम, ऑप्शन बी। हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल के बारे में जागरूकता लाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया, तो ये किया था किलकारी, ऑप्शन ए। गुरुकुल कांडी के संस्थापक कौन थे, गुरुकुल कांडी के संस्थापक थे आपके स्वामी श्रद्धानंद जी। हरियाणा सरकार महिलाओं को किस स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, ये ग्रेजुएशन लेवल तक। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPS के वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में हैं, उस तीसरे जिले का नाम बताइए जहां पे POPS की स्थापना होने वाली है, तो ये है आपका फरीदाबाद, डाकघर पासपोर्ट सेवा। एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के कहाँ पर है, एमिटी विश्वविद्यालय का एक परिसर हरियाणा के गुरुग्राम में भी है। हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से हैं, तो ये हमारे CBSE बोर्ड से हैं। मोस्टली प्राइवेट स्कूल आपको मिल जाएंगे 80%।
बाकी प्राइवेट स्कूल कुछ एक होते हैं हरियाणा बोर्ड से। शिक्षा क्षेत्र में से राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे? स्वरूप सिंह पूछे हैं, शिक्षा से राजनीति क्षेत्र में आ गए हैं ये, तो ये थे आपके दिल्ली विश्वविद्यालय के, ऑप्शन सी। हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये की थी हरियाणा विश्वकर्मा कौशल की। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका मुरथल सोनीपत में। किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना? किस चीज़ का मौखिक उपचार किया था? तो ये हेपेटाइटिस सी का। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये चंडीगढ़ में हुई थी, बाद में इसको भिवानी ट्रांसफ़र कर दिया था 1969 में चंडीगढ़ में। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? ये होने वाला है आपका कुरुक्षेत्र में, गीता ज्ञान संस्थान। कौन सही सुमेलित है? बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? देखो, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान NCRB पढ़ के आए, गुरुग्राम में है। डेयरी अनुसंधान ये करनाल में है। YMCA विश्वविद्यालय ये आपका फरीदाबाद में है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1970 में बनी थी। हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ पर स्थापित किया? ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वेलोड्रम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी किस ईयर में स्थानांतरित कर दिया? 1981 में। 1969 में आपका चंडीगढ़ में था, 1981 में इसके बोर्ड को भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया या स्थापित कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस यूनिवर्सिटी का नाम जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि फरीदाबाद में है। 2018 में एक कैंसर संस्थान खोला गया, ये हरियाणा के कहाँ पर है? तो ये आपको पता है झज्जर के भाड़सा में है। धारा 134 के बारे में क्या सही है? गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित और उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है इसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वे दोनों ही ठीक हैं। एक तो जो गरीब बच्चे होते हैं वो टेस्ट वगैरह देते हैं, फिर उनका नाम आता है भाई इन स्कूलों में आप एडमिशन करा सकते हैं, और उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने इसको वैलिड भी बताया है कि आपको लेने पड़ेंगे एडमिशन। नेक्स्ट चलते हैं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हरियाणा राज्य में क्या पहल शुरू की गई है? ये इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा कौन से अधिनियम से किया गया? तो ये किया गया 2008 का अधिनियम संख्या 19। ये तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है हमारी, पॉलिटेक्निकल कह सकते हो, 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या नंबर 19। 63वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास मतलब उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 6 अप्रैल 2016 को। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? ये अभी पढ़ के भी आए थे, ये हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मिर्जापुर वहीं पे स्थित है। पुरातत्व आर्कियोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मिर्जापुर, जो कि हमारे कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास। 65वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस नगर में चिकित्सा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं? गुड़गांव में आते हैं। गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल का तो नाम सुना ही होगा। हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो देखो, मासिक परीक्षा भी लेंगे, मंथली टेस्ट, अध्यापकों का भी प्रशिक्षण होगा, अध्यापक की डायरी होगी और उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे पहला स्कूल, ये सबको पता है, कुंजपुरा करनाल में है। 67 का ऑप्शन आपका बी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर है? तो NIT की अगर बात करें तो ये है आपका कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, कुरुक्षेत्र। क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी RCB बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया गया एक शैक्षणिक संस्थान है। इसका स्थायी परिसर कहाँ पर है? अगर 69वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये इसका स्थायी परिसर है फरीदाबाद में। हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में ये जो कॉलेज है श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, ये कहाँ पर है? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी कौन से जिले में है? नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, मिलान करके बताइए क्या है सही। देखो, IIT की बात करें तो ये सोनीपत में है।
IIM की बात करें, ये रोहतक में है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। NID की बात करें आप तो ये है आपका कुरुक्षेत्र में, और NIFT की बात करें, निफ्ट, ये है आपका पंचकुला में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। वर्तमान में बनावली किस विश्वविद्यालय के नेतृत्व में उत्खनित किया जा रहा है? बनावली जो है वो दक्कन विश्वविद्यालय के रूप में उत्खनित किया जा रहा है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हरियाणा में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए कौन सा उपाय किया गया है? मासिक परीक्षा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, अध्यापक डायरी, अभी पढ़ के आए हैं ऑल ऑफ दीज, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा क्या नारा दिया गया है? ये नारा है आपका हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 2006 में हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा में डैश शिक्षा के मानकों में सुधार लाने के लिए नवीन जिंदल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। तो ये है पॉलिटेक्निकल शिक्षा के मानकों में सुधार लाने के लिए। हरियाणा में कौन से जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है भैया आपके करनाल में। हरियाणा में प्राथमिक विश्वविद्यालय 2011-12 के अनुसार टोटल कितने हैं? 13,111 विश्वविद्यालय 2011-12 के अनुसार हैं। हरियाणा में 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालय कितने हैं? तो अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो टोटल 23 हैं। और चिकित्सा संस्थान कितने हैं? चिकित्सा संस्थान हैं आपके 5। ऑप्शन बी। 2011-12 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने थे हरियाणा में? तो ये थे आपके 441। हरियाणा में इंटीग्रेट हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल ये किया गया आपका स्वास्थ्य विभाग द्वारा। रीडिंग मिशन के बारे में क्या होता है? रीडिंग मिशन या शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करता है। मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के 25 पर शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के लिए महात्म्य का संबोधन है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही कथन सही है। रीडिंग मिशन के बारे में राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के 25 पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के लिए महात्म्य का संबोधन है। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित रही है? मतलब इन सब में है, एक में नहीं, कुंजपुरा करनाल में नहीं है, बाकी चूपुर यमुनानगर, चूहड़पुर कला यमुनानगर में, मौली पंचकुला में, तितरम कैथल में, कुंजपुरा करनाल में नहीं है। ये सैनिक स्कूल है। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो ये है आपके डॉक्टर जगबीर सिंह। ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका पुरस्कार वाला। कौन सा पुरस्कार कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।